हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स लिली की लाइफ। तो यहाँ पर मैं रेडी हो रही हूँ और आज बहुत दिनों के बाद मुझे आप लोग साड़ी में देख रहे हैं। तो कहीं जाना है तो इसी के लिए मैं रेडी हो रही हूँ। और सुबह सुबह का भी टाइम है, अभी 8 साढ़े 8 बज रहे होंगे। टाइम अभी पूरा अच्छे से नहीं बता पा रही हूँ, शायद 8 साढ़े 8 बज रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा था कि 9 बजे तक हम लोग घर से निकल जाएंगे, लेकिन 9 तो नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम हो गया था। तो यहाँ पर हम लोग रेडी हो रहे हैं, मतलब पूरी फैमिली निकलने वाले हैं। तो वही है, मैं बता दूं कि मामा जी के यहाँ हम लोग को जाना है, जो मेरे मामा ससुर हैं उनके यहाँ। क्योंकि आज जो है, जो नानी सास थी मेरी, उनकी बरसी है, 1 साल हो चुका है। पिछले साल वो मतलब 17 जनवरी को उनकी डेथ हुई थी। तो डेट के हिसाब से तो 17 जनवरी होती है, पर क्या तिथि मलमास ये सब वो सब कुछ था, तो पंडित जी ने 5 फरवरी का डेट दिया है। तो आज वहाँ बरसी है, आज 1 साल के बाद जो होती है, तो उसी के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और थोड़ा सा मेकअप भी तो बनता है, थोड़ा सा बहू वाला लुक है। साड़ी पहन के जा रही हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे वहाँ साड़ी पहन कर ही जाना होता है। हम लोग उतना, हमारे यहाँ पाबंदी नहीं है कि साड़ी पहन के जाना है, पर होता है कि कोई भी छोटा मोटा फंक्शन हो या कुछ लोग आने वाले हो, तो होता है कि चलो साड़ी पहन के ही जाए। वैसे मैं वहाँ जाके फिर चेंज भी कर लूँगी। तो साड़ी पहन लिया है और निकल रहे हैं हम लोग। तो यहाँ मैं पीछे बैठी, माँ बैठी और अबीर, और सामने हस्बैंड और पापा बैठेंगे। तो अभी हम लोग निकले और मतलब एक दिन पहले इतनी अच्छा वेदर हो गया था, मतलब ठंड बिल्कुल ही कम हो गया, इतनी कड़क धूप निकली थी। और आज जैसे ही हम लोग सुबह उठे, मतलब बीच में धूप आई भी, हम लोगों ने चलो मौसम क्लियर है, पर इस टाइम में मौसम बिल्कुल मतलब छा गए थे। अब वो मतलब फ़ोन में तो बहुत क्लियर दिख रहा है, और भी अंधेरा टाइप का हो गया था। मतलब लग रहा कि हाँ मौसम अब मतलब हो रहा था, कभी कभी धूप कभी छाँव, ऐसे ही हो रहा था। तो हम लोग अब निकल चुके हैं और करीब 1.5 पौने 2 घंटे लग जाते हैं जाने में। रास्ते में हम लोग नाश्ता भी करने के लिए यहाँ पर उतरे हैं। मतलब इस टाइम में नाश्ता करने के लिए हम लोग उतरे हैं कि चलिए नाश्ता कर लेते हैं, भूख लग चुकी हुई है। क्योंकि घर से निकलते निकलते 9:30 हम लोग का हो गया था, और अभी 1 डेढ़ घंटे हम लोग आ चुके हैं। मतलब फिर हम लोगों ने बोला नहीं, 10:30 बज चुका है, पहले नाश्ता करते हैं फिर निकलते हैं। क्योंकि हर सबको मेरे घर में शुगर है और शुगर की दवाई भी खाना होता है, नाश्ता करना होता है। तो फिलहाल हम लोगों ने नाश्ता किया। नाश्ता का वीडियो मैंने नहीं बनाया। तो अब बैठ चुके हैं और यहीं से मतलब हम लोग नाश्ता किया और जाम में हम लोग फंस चुके हैं। मतलब इस वाली जगह पे ना बहुत जाम लगती है। ये वाला जो जगह का हम लोग यहाँ पे देख सकते हो कितनी गाड़ियाँ पार होती है, और इस टाइम में तो खासकर 10 से 11-12 बजे के बीच में बहुत जाम लगता है। रास्ता हमारा मामा घर का देखा जाए तो 1.5 घंटे का है, पर रास्ते में हम लोगों ने नाश्ता किया, ये जाम पड़ता है तो 2-2.5 घंटे हमें जाने में लग जाता है। पता है, बाइक रहता है तो उतना नहीं रहता है, पर कार में थोड़ा टाइम लग ही जाता है। क्योंकि नाश्ता करने में हमारा 15-20 मिनट गया, और ये वाली जगह में जाम फंसना ही फंसना होता है। कार में तो खासकर बाइक साइड से निकल जाती है, पर कार में आने पे जाम में फंसना ही पड़ता है। तो फाइनली जाम से हम लोग निकले, रास्ता क्लियर हुआ, और यहाँ से 10-15 मिनट लगेंगे, हम लोग पहुँच गए थे, देख सकते हो। और मामा जी जहाँ रहते हैं ना, वहाँ पर क्वार्टर में रहते हैं, मतलब उनका अपना का घर भी है। जहाँ पे हमारा नानी घर है वहाँ घर भी है। हमारे घर जहाँ हम रहते हैं उससे कुछ दूरी पे नानी घर है, पर मामा जॉब करते हैं इसलिए थोड़ा सा बाहर रहते हैं। वहाँ वो क्वार्टर में रहते हैं, अपना घर भी है, जगह भी है। तो फिलहाल वो क्वार्टर में रहते हैं, जब रिटायर हो जाएंगे तब वो क्वार्टर से निकलेंगे। और जो आज वर्सी है, उतना स्पेशल वाला बहुत लोगों को नहीं बुलाया गया। मतलब हम लोग बहुत रिलेटिव ही हैं, कुछ लोग ही, कम से कम 50-60 लोगों का है। उनका मोहल्ले के लोग हैं जितने कोई थे वो सब, और हम लोग ही आए थे। मामा घर का जो फैमिली होता है वो लोग ही करीब, उसमें भी बहुत कोई नहीं आ पाए थे, किसी ना किसी का कुछ प्रॉब्लम था। मतलब बहुत कम लोग ही, मामा ने जितना सोचा था उतना हुआ ही नहीं, मतलब बहुत कम लोग आ गए थे। तो बहुत, ये तो काफ़ी देर के बाद का वीडियो, मैं बहुत सोची थी मैं वीडियो पूरा बनाऊंगी प्रॉपर, पर मुझे पता नहीं क्या हो गया, वहाँ जाकर बिजी हो गई मैं, भूल गई भी। और कहीं कहीं पे सोचा कि वीडियो बनाऊंगी, तो मामा जी पूजा पे बैठे थे, तो वहाँ भी थोड़ा बहुत मुझे ख़राब लगा उनके सामने में कैमरे में वीडियो बनाने में। तो जो अभी देखा ना फ़ोन में, वो मामा जी हैं, और बेड पे जो थे माँ और मासी थी। तो ये तीनों भाई बहन हैं हमारे मामे घर के लोग। तो यहाँ पर हम लोग भी खाना पीना खाने के बाद मैंने ड्रेस वगैरह चेंज कर लिया है, आप लोग देख सकते हो। और बाकी सब वही बातचीत सबका चल रहा है। और बहुत सोचा था कि मैं बनाऊंगी, पर पता नहीं क्या हो गया, मुझे ख़राब लगने लगा। सोचते सोचते भी टाइम पार हो गया। तो फिर बोला छोड़ो, हस्बैंड इधर उधर चले गए थे, मैंने सोचा था कि मैं उनको भी देकर वीडियो बनवाऊंगी, पर वो सब हुआ नहीं। फिर वही काफ़ी देर के बाद हम लोग 4 साढ़े 4 बजे के बाद घर से निकल चुके थे वहाँ से।
और पता नहीं क्या जो हुआ, मैं गई थी तो बहुत सोच के कि मैं प्रॉपर ब्लॉग बनाऊंगी, सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगी, और पता नहीं क्या हो जाता है। ऐसा होता है मेरे साथ, कभी जब नहीं बनाती है ना तो नहीं ही ब्लॉग बनता है, और जब बनाती है तो पूरे अच्छे से ब्लॉग बन भी जाता है। कल सोचते सोचते और ऐसा हुआ ही वहाँ पे कि हम लोग सब थोड़ा सा बिजी हो गया। जो होता है ना कि बहुत दिनों 1 साल के बाद हम लोग सबको मिल रहे थे, माँ, मौसी जी, मामा जी, उनकी बेटे बेटियाँ, सबसे बहुत कोई तो आए भी नहीं थे, आधे से अधिक लोग आए ही नहीं थे। बहुत अच्छा इन्जॉय हम लोग करते हैं। वो पूजा वगैरह हुआ तो वो सब तो मैं दिखा ही नहीं पाई नानी जी की। तो नानी जी की फ़ोटो जब सब कुछ हो गया, फिर मुझे अफ़सोस होने लगा कि मैं नहीं, ब्लॉग मुझे बनाना चाहिए था। और अभी भी एडिट कर रही तो मुझे अफ़सोस हो रहा है कि नहीं, थोड़ा बहुत और मुझे बनाना चाहिए था, मुझे कोशिश करना चाहिए था। और ऐसा नहीं है कि वहाँ सबको किसी को पता नहीं है कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ, सबको पता है, पर पता नहीं अजीब ही हो जाता है ससुराल में। मुझे थोड़ा सा अजीब लगने लगा कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे। अभी खाना पीना भी सब कुछ हो चुका है। करीब 7 साढ़े 7 बजे हम लोग घर आ चुके थे। घर मतलब फाइनली 7 बजे के पहले ही आ चुके थे, 7 बजे करीब में। तो अब खाना पीना हो चुका, अभी रात के 8:30 9 बज रहे। पता है, खाना पीना सब कुछ होने के बाद मैंने सब कुछ बर्तन वगैरह धोया, और यहाँ पे हस्बैंड बोलने लगे कि चाय बनाओ। तो मैंने बोला कि आप खाने के बाद आप चाय पिएंगे? बोला कि हाँ ठीक, बनाओ ना, पीने का मन कर रहा है। फिर मैंने सोचा भी, फिर उन्होंने बोला कि नहीं छोड़ दो, कोई बात नहीं है, उतना इमरजेंसी नहीं है। फिर माँ को बोला, माँ ने मैंने सबसे पूछा, माँ को पूछा, पापा को पूछा, तो पापा ने बोला कि नहीं, मुझे मेरे जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले दूध पिया था। तो माँ ने बोला हाँ बनाओ। मुझे भी, मैं भी चाय ले बोलूँ, माँ ने भी बोल दिया। तो हम लोग तीनों लोगों के लिए चाय मैंने बनाया। और पहले तो हस्बैंड ने बोला कि नहीं छोड़ दो, फिर मेरा मूड देख कर कि पता नहीं शायद बनाओगे गुस्सा आ जाए इसलिए। फिर बोला नहीं, चाय है तो बनाना बनता ही है भाई। ऐसे हम लोग चाय रात में अच्छी वाले तंदूरी चाय पी कर आए थे। फिर हो गया, वो पिया था करीब 5-6 बजे के करीब में, 6 बजे के करीब में। तो अब भी सब कुछ हो चुका है, काम वाम सब कुछ। अब रात को सोने के जाने के पहले हम लोग चाय पी रहे हैं, समझ सकते हो। होता है, जो चाय लवर है वो इस चीज़ को समझ पाएंगे। और ठंड है इसलिए, गर्मी रहता तो शायद हम लोग नहीं पीते। तो बस यहाँ पर मैं चाय लेकर आ चुकी हूँ। मम्मी पापा नीचे अपनी बेड पे जा चुके हैं, हम लोग आ चुके हैं, और अभी वो टीवी देख रहा है। और हस्बैंड अभी फ़ोन पे आपको दिख रहा हो कि आप कुछ कुछ बातें बोल रहे हैं। तो वो कुछ बातें कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ही है, मतलब कुछ फ्रेंड्स है वही, तो इसीलिए वो आपको बोलते हुए मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। उनका फ़ोन देखिए रखा हुआ है बेड पे, वो लाउड स्पीकर में बात कर रहे हैं। और अबीर खेल भी रहा है, टीवी भी देख रहा है, मैं भी अपना चाय पी रही हूँ और टीवी देख रही हूँ। तो हस्बैंड को मैं बोल रही हूँ कि चाय आपका ख़त्म हुआ, गिलास दीजिए। पर एक तो वो बात कर रहे हैं, उनकी चाय जल्दी ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि वो बहुत ठंडा करके चाय पीते हैं, बहुत हल्का गुनगुना रहता है वैसा चाय पीते हैं। और मैं गर्म चाय पी लेती हूँ। तो मेरी चाय तो ख़त्म हो गई थी लगभग, और ब्लॉग भी यहीं पे एंड होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।